तरफ से कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चालू कीजिए ना। जनता के आईना में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंटक के ऑफिस में हैं और इंटक के ऑफिस में जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है अशोक सिंह जी, उनके साथ में हम यहाँ पर हैं। साथ में हिंद मजदूर सभा के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू जी हैं। आपको मालूम होगा कि पूरे देश के अंदर जो ट्रेड यूनियन के 10 संगठन हैं वो मिल करके सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का एक मंच चलाते हैं, जिसे CTU करके बोला जाता है, और इनकी ताकत कई करोड़ों की है। मुझे लगता है 7-8 करोड़ की मेमोरी होगी टोटल, 13 करोड़ की जो है सदस्यता है। दूसरी तरफ जो है जो संयुक्त किसान मोर्चा है, 550 किसान संगठनों का मोर्चा है, जिसने 380 दिन तक जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया और केंद्र सरकार को पीछे ढकेलने का काम किया। इस पूरे आंदोलन के अंदर जो दिखलाई तो पड़ रहा था किसानों का आंदोलन, लेकिन उसके अंदर ट्रेड यूनियन का समर्थन था, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तमाम सारे कार्यक्रम जो 380 दिन किए गए, जिसके अंदर भारत बंद भी शामिल था, उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सक्रिय रहा और इस संयुक्त किसान मोर्चे के किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बात लेकिन उसके बाद आगे बढ़ती गई, आगे चलती गई। आज इसी इंटक कार्यालय के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और CTU के ट्रेड यूनियंस की मीटिंग थी। उसमें क्या कुछ तय हुआ, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में पहले हरभजन सिंह सिद्धू जी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और उसके डिटेल्स के बारे में फिर हम अशोक जी से बात करेंगे। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्री हिंद मजदूर सभा। जैसा कि साथी सुनील ने आपके आज के विषय के बारे में आपको बताया, हमारे 10 मजदूर संगठन जो देश के बड़े नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर हैं, वो पिछले तकरीबन 20 साल से एक मंच पर हम मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए आए हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके की पूंजीपतियों की सरकार है, उस पूंजीपतियों की सरकार ने हमारे देश के जितने भी 54 करोड़ वर्कर हैं, उनके ऊपर उनके जो ट्रेड यूनियन राइट्स थे, जो उनके लेबर लॉज थे, उनको उन्होंने मालिकों के, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस के, मल्टीनेशनल्स के दबाव में आकर उनको उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। 4 कोडों को उनकी जगह पर बनाया गया है। उन चारों कोडों में जितने भी देश के कामगार मजदूर हैं, उनके हितों में जो कानून बने थे उनको हटा दिया गया है और मालिकों के और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस और मल्टीनेशनल के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर उनका जो है प्रोविजन किया गया है, जिसके खिलाफ हम पिछले बड़ी 8-10 हड़तालें देश में कर चुके हैं। परंतु सरकार जो है वो पूंजीपति और विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में लगातार उनके हितों में काम कर रही है और हमारी बातों को अनसुना कर रही है। और इस वजह से जैसा कि साथी सुनीलम ने बताया आपको कि किसानों के ऊपर भी उनके जो बुनियादी हक थे उनके ऊपर हमला किया गया था। उनके 3 बिल लाकर उनको कॉरपोरेट फार्मिंग के ऊपर ले गए थे और जो एक भंडारण के ऊपर जो एक रोक थी, उन भंडारण के ऊपर भी उन्होंने रोक को हटा दिया गया था। तो पूरे देश के किसान जो हैं, जो देश को अन्नदाता कहलाते हैं, उनकी कमाई के ऊपर कॉरपोरेट हाउस, बिग कॉरपोरेट हाउस डाका डालना चाह रहे थे। परंतु उनकी एका को देखकर पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया की आंखें खुली हैं। उन्होंने ऐसा अपनी एका दिखाई है जिसमें 700 किसानों की उन्होंने अपनी जिंदगियों को उन्होंने वार दिया, वो वहाँ पर शहीद हो गए और उसके बाद जाकर सरकार को मानना पड़ा कि भाई इनसे टकराना किसानों के साथ, जो देश के अन्नदाता हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। और लिहाजा इधर हम भी वर्कर पिछले कई सालों से, 10 साल से इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो हमने दोनों ने जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके भी तमाम लीडरों ने ये महसूस किया कि अब आगे की लड़ाई जो है वो सिर्फ किसान ही ना लड़े, क्योंकि उनके साथ जो प्रॉमिस किया था कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, जो धोखा कर रही है गवर्नमेंट, वो आज तक लागू नहीं किया है। उनकी मांगों को भी साथ में लिया है और मजदूरों की मांगों से भी उन्होंने सहमति जताई है। तो आज हमारी 13 तारीख को इंटक के ऑफिस में संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें किसानों के प्रमुख नेता भी उसमें आए, जिसमें साथी सुनीलम भी एक उनके SKM के लीडर हैं और साथी अशोक सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटक के, उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। और हमने सबने आपस में बातचीत करने के बाद ये सहमति बनी है कि 9 अगस्त को जो देश को भारत छोड़ो आंदोलन दिया था गांधी जी ने 42 में, उसी दिन 9 अगस्त को पूरे देश में हम 10 मजदूर संगठन प्रदर्शन करेंगे और किसानों की जो 550 यूनियन है वो भी उसमें भाग लेंगी और बढ़ चढ़कर पूरे देश के अंदर जनता को जगाने का काम करेंगे। देश को जो खतरा है हमारे संविधान को, उसको रोकने का काम करेंगे। और जो कॉरपोरेट हाउस, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल पूंजीपति
हमारे देश के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, उनको भी भगाने का काम करेंगे। और लिहाजा अगला रणनीति हमने तय की है कि हम दिल्ली में 23 अगस्त को 24 अगस्त को एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे किसान और मजदूरों का मिलकर, और किसान और मजदूर मिलकर जो देश के निर्माण करता है वो एक राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर एक राष्ट्रीय अपना प्रस्ताव लाएंगे, और उस प्रस्ताव के तहत अगली लंबी लड़ाई सरकार को, जो मजदूर विरोधी सरकार है, उसको हटाने का काम करेगी। और ये हमारा आज का नतीजा था जो मैं आपके थ्रू देश को बताना चाहता हूँ। जी, आप देखिए बहुत ऐतिहासिक पल है आज। जिस तरीके से सीटीयू पहली बार बना, इतिहास के अंदर पहली बार पूरा श्रमिक आंदोलन एक साथ आया, जिसका इतिहास आपको अभी हरभजन सिंह सिद्धू जी ने बताया। उसी तरीके से पहली बार देश का किसान आंदोलन एकजुट हुआ, और इसके बाद दोनों किसान और मजदूर आंदोलन एक साथ आए, और पहली बार इस तरीके का एक राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय हुआ है। मैं अशोक सिंह जी से जानना चाहूंगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देश की राजनीति में इसका क्या असर होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आप हमारे साथ बैठे भी इस मीटिंग में। आपने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें गौरवान्वित किया और हमारे संगठन को अपने विचार व्यक्त किए। तो देखिए, एक तो बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस है क्या। हमारे सारे श्रमिक संगठन एक साथ इस समय बैठे हैं। इसकी स्थापना, इसका फाउंडेशन 3 मई 1947 को आज़ादी की ठीक पहले हुआ था। तो उस समय कांग्रेस ने सोचा कि आज़ादी जब दिलाई थी, कल हमारी गवर्नमेंट होगी और कल मजदूरों के साथ कोई अगर व्यवहार गलत हुआ, उनके साथ न्याय हुआ, तो कौन इनकी आवाज़ बनेगा। इसके लिए ये समझ कर इसके पीछे उद्देश्य था राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बनेगी। और तब से लेके अब तक, हम भी 75 साल में प्रवेश कर रहे हैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, तब से लेके अब तक हम वही काम कर रहे हैं, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। आज जैसा सिद्धू साहब ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से हम सारे श्रमिक संगठन देश के जो हैं, सारे जितने रिकग्नाइज संगठन हैं, हम सब एक साथ बैठते थे जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2014 के बाद उसमें से कई चले गए, तो 10 रह गए। 1-2 चले गए जिनका उनसे संबंध था, वो चले गए। जो मजदूरों के प्रति नहीं, वो सरकार के प्रति थे समर्पित, तो उनके पास चले गए। हम लोग फिर एक्चुअली आप देखें कि देश जो है वो किसके उस पर चल रहा है। अगर मजदूर नहीं हो, किसान नहीं हो, नौजवान नहीं हो, तो देश कैसे चलेगा। दे आर द पिलर्स ऑफ द कंट्री। मजदूर खेतों में काम करता है, कारखानों में काम करता है, खलिहानों में काम करता है, और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर काम करता है। पब्लिक सेक्टर इज बैकबोन ऑफ द कंट्री। उसको ये देश का प्रधानमंत्री खत्म करना चाहता है। उसकी नीति क्या है? उसकी नीति जो है वो कारपोरेट बेस्ड है। जैसे कारपोरेट बेस्ड है, पूंजीपतियों के लिए बनाता है। हमसे सलाह ही नहीं लेता। हमारे लेबर कोड बनाए 4, सलाह नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं। लेबर कोड बने क्या, लेबर आ जाता है। आप लेबर के लिए कोड बना रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ऑलवेज एनी चेंज इज फॉर द बेटरमेंट। लेकिन ये चेंज किया 39, 44, 4 पे ले आए 29 से, वो खत्म करने के लिए किया। लेबर को खत्म करने के लिए लेबर कोड बना दिया, फार्मर को खत्म करने के लिए फार्मर कोड बना दिया। इसलिए हम सारे किसान और मजदूर एक साथ इकट्ठा होकर आज हम लोगों ने फैसला लिया है कि इसकी जो नीति है, इस देश की सरकार की, वर्तमान सरकार की जो नीति है, वो देश के हित में नहीं है। जो आज़ादी इस देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने, देश की जनता ने अपनी जान देकर 17 साल, वर्षों साल जेल में रहकर गंवा कर इस देश को आज़ादी दिलाई है। इस देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है, फिर सारे संविधान को बनाया। आज इस देश में ना फ्रीडम, कोई आप बोल ही नहीं सकते हैं। गांधी जी के 3 थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। अब इसने कहा बुरा देखो, बुरा सुनो, लेकिन बोलो मत, चुप रहो। बुरा देखो, बुरा सुनो, लेकिन चुप रहो। बताइए ये कैसा सिद्धांत है, कैसी नीति है? ये गलत है। जो गलत है उसके विषय में कहना तो हमारा फर्ज है। ये जो संविधान में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अगर कोई गलत है उसके विषय में हम कह सकते हैं। तो आज सभी किसान और मजदूर संगठनों ने तय किया है कि हम अब एक साथ मिलकर, एक साथ कदम से कदम मिलकर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। जैसे उन्होंने बताया 24 अगस्त को एक राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। यहाँ पे बैठकर हम सभी मजदूर किसान देश के ये तय करेंगे कि हमें ऐसा कदम, सार्थक कदम, पॉजिटिव कदम उठाना है जिससे इस देश की नीतिगत जो गलत सरकार है वो हटे, और इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को, इस देश के नौजवानों को हम बचा सकें। आज देखिए 65 लाख पोस्टें खाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, सब जगह खाली है, कोई भरा नहीं जा रहा है।
3 लाखों जगह तो रेलवे में खाली थी। अभी जो एक्सीडेंट हुआ 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्राइवर्स को काम करना पड़ता है। अगर ऊपर भर दिए जाते, रेल की पटरियां ठीक नहीं होती हैं, बदली नहीं जाती हैं, तो कैसे क्या होगा। 2 लाख 2.5 लाख 2.5-3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का बजट पास हुआ 9 साल पहले रेल के लिए संयुक्त, उसमें मुझसे 23,000 करोड़ मिला है। 23,000 करोड़ में रेल का क्या होगा है? इतना बड़ा देश है, आप भारत पता नहीं भावना यात्रा क्या क्या रेल चला रहे हैं और रेल की पटरियों को नहीं ठीक कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया है कि एक साथ चलेंगे और इस देश को मजबूती और देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए हम एक साथ आगे बढ़कर लड़ेंगे और इस व्यवस्था को हटाएंगे, बदलेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। आपने जो बातें रखी ट्रेड यूनियंस के, आपने जो देश के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनकी बात आपने सुनी। जनता का आईना ने पूरा 380 दिन तक कवरेज किया था, ग्राउंड जीरो के ऊपर जाकर के, बॉर्डर्स के ऊपर जाकर के, तो उसके दर्शक भली भांति परिचित हैं कि कौन से सवालों के ऊपर देश के किसान लड़ रहे हैं। एमएसपी का सवाल हो या किसानों के 5,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन का सवाल हो, लैंड एक्विजिशन को रोकने का सवाल हो, या फसल बीमा या राजस्व का जो बीमा है, जो मुआवजा है उसको देने का सवाल हो। तमाम सारे सवाल जो किसानों के हैं उन सवालों को लेकर के और श्रमिकों के जो सवाल है उसको लेकर के देश के अंदर एक सामूहिक संघर्ष करने का जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय का इसी कार्यालय के अंदर फैसला हुआ। वो जानकारी लेके जनता का आईना सबसे पहले आपके बीच में आया है और हमें उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि वे इन जो किसानों का और मजदूरों का ये जो ज्वाइंट कैंपेन चलेगा, जो उसका संघर्ष चलेगा, उसमें ना वो केवल सुनेंगे, ना केवल दर्शक रहेंगे, बल्कि उसमें भागीदारी करने का काम भी करेंगे। आपने अगर अभी तक इस कार्यक्रम को शेयर ना किया हो तो आप जरूर आप शेयर करें। जी अशोक जी कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ बैठे हैं, जिस कार्यालय में, वो इंटेक का कार्यालय है, वो गांधी का के द्वारा स्थापित संगठन का कार्यालय है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई, ये उसी का कार्यालय है और मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं और ऐड कर दूं क्योंकि इसमें जो मुख्य मांग हमारी जो है कि देश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट मेकिंग है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस चलाते हैं, जनता के लिए सेवा करते हैं, या जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो देश को जिसका निर्माण किया है जिन्होंने, उनको प्रॉफिट मेकिंग को बेचा ना जाए और उनके अंदर जो पदों का सृजन किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले और महंगाई को खत्म किया जाए और भ्रष्टाचार को देश से खत्म किया जाए और देश के खिलाफ पूंजीपतियों ने जो लामबंद किया है उनके खिलाफ मजदूर और किसान अब लामबंद हो गया। आने वाले समय में देश की जनता इसका रिजल्ट देखेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।